नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है पीसीएस मास्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के 7वें पार्ट में, जहां हम लोग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे तथा उनसे जुड़ी हुई कई नई तरह की जानकारियां को प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इन विच ऑफ दीज स्टेट्स आर दी अरावली हिल लोकेटेड? इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी बिहार, सी केरला, डी तमिलनाडु। और सही जवाब है ए राजस्थान। अरावली की पहाड़ियाँ भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 692 यानी 692 किलोमीटर लंबी है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास 1722 मीटर पर है। अरावली माउंटेन एंशिएंट माउंटेन का इरोडेड रूप है। ये माउंटेन वर्ल्ड में फोल्डेड माउंटेन का सबसे पुराना रूप है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ इरोजन फ्रॉम रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए फ्लड प्लेन, बी एलुवियल फैन, सी गॉर्ज, डी डेल्टा। और सही जवाब है सी गॉर्ज। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो वी आकार की वैली का निर्माण करती है। वी आकार की घाटी जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज का निर्माण पर्वतों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। सीजनल रिवर गॉर्ज का निर्माण नहीं करती हैं। गॉर्ज में नदियों द्वारा ज़्यादा कटाई होने से घाटी वी आकार से आई आकार में आ जाती है, जिसे कैनियन कहा जाता है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोल्डेड माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एंडीज, बी रॉकी, सी हिमालयास, डी सियरा नवेडा। और सही जवाब है डी सियरा नवेडा। फोल्डेड माउंटेन का मतलब वलित पर्वत होता है। यह एक प्रकार के लैंड का फॉर्म है जो कि अर्थ के अंदर मूव करने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि अर्थ के अपर क्रस्ट में रहते हैं के टकराने से निकलता है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन यंग फोल्डेड माउंटेन से छोटे होते हैं, क्योंकि ओल्ड फोल्डेड माउंटेन यंग फोल्डेड माउंटेन से लाखों साल पहले बने होते हैं और धीरे धीरे इरोजन होते होते हजारों लाखों वर्षों में साइज में छोटे हो जाते हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं एशिया का हिमालयाज माउंटेन रेंज और यूरोप का अल्पाज माउंटेन रेंज। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं नॉर्थ अमेरिका के अपैलेचियन माउंटेन्स, रसिया का यूराल माउंटेन, इंडिया का अरावली माउंटेन etc. क्वेश्चन 4, द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर? दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी बिहार। और सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। वेस्ट बंगाल देश में राइस का उत्पादन करने में सबसे आगे है।
उत्तर प्रदेश देश में गेहूं का और गन्ने का उत्पादन करने में सबसे आगे है। पंजाब की 93% भूमि पर खेती की जाती है, इसलिए इसे रोटी का टोकरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन और लहसुन के उत्पादन में भी सबसे आगे है। क्वेश्चन 5, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए तंजानिया, बी घाना, सी केनिया, डी साउथ अफ्रीका। और सही जवाब है ए तंजानिया। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कंटिनेंट के तंजानिया देश में है। यह माउंटेन 5895 मीटर लंबा है और अफ्रीका का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। यह पर्वत पूरे विश्व में सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज है। इसका मतलब यह है कि यह अकेला माउंटेन वहाँ पे है। यह किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। अधिकांश ऊंचे पर्वत किसी न किसी पर्वत श्रृंखला के हिस्सा होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि माउंट किलिमंजारो का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुआ है। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी कोन हैं, कीबो, सीरा और मवेंजी, जिनमें कीबो सबसे ऊंचा है और अभी निष्क्रिय है, बाकी दोनों विलुप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंस्ट्रक्टिंग द पोलर सिल्क रोड। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, डी चाइना। और सही जवाब है डी चाइना। सिल्क रूट या रेशम मार्ग प्राचीन काल में ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों का एक समूह था, जिससे सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका जुड़े थे। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, विचारधाराएं, भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक, घुमंतु जातियां और बीमारियां भी फैली। चाइना फिर से वही व्यापारिक मार्ग को पुनर्जीवित करने में लगा है। इसके लिए 2013 में उसने BRI इनिशिएटिव किया, जिसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे वन बेल्ट वन रोड OBOR के नाम से भी जाना जाता है। BRI का एम दुनिया के सारे देशों को रोड, सीपोर्ट, हाई स्पीड रेलवे, ऑप्टिकल फाइबर केबल, अंडर वाटर केबल, सैटेलाइट पाथवे, एयरपोर्ट आदि को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, ताकि विभिन्न देश आपस में सुगमता से व्यापार कर सकें। भारत मुख्यतः 3 कारणों से BRI का पार्ट नहीं है। पहला, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से निकलकर POK, जो कि भारत का इंटीग्रल पार्ट है, से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। POK में भारत के बिना परमिशन के यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि चाइना का कोई भी प्रोजेक्ट बिना ट्रांसपेरेंसी का होता है, और जिसके कारण कई देश चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह भी है कि चाइना भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चाइना इंडियन ओशियन में भी बहुत सारे बंदरगाह बनाकर भारत को स्ट्रेटेजिकली घेर चुका है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर चाइना सभी बंदरगाहों पर मिलिट्री बेस बना देता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं A2, B3, C4, D5।
और सही जवाब है C4। 1971 से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स पर बहुत अत्याचार करते थे, तो इसी कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग भागकर भारत में आ गए थे। इससे भारत में भी अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके उसे पराजित किया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक युद्ध में किसी जीतने वाले देश ने हारने वाले देश को इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण नहीं कराया था। इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द गोल्डन आवर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड? चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए हार्ट अटैक, बी प्रेगनेंसी, सी ब्रेन स्ट्रोक, डी कैंसर ट्रीटमेंट। और सही जवाब है ए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। इस समय को मरीज के इलाज के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान अगर इलाज मिल जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। हमारे हार्ट में ब्लड की सप्लाई आर्टरी मतलब धमनियों के जरिए होता है। कई कारणों से इन नसों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। क्वेश्चन 9, अ पर्सन इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, देयर इज नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड शुड बी गिवन टू हिम? एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं ए बी पॉजिटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ओ निगेटिव, डी ए बी निगेटिव। और सही जवाब है सी ओ निगेटिव। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ए बी ओ तथा ए बी। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ब्लड में RH फैक्टर एक प्रोटीन होते हैं जो RBC की सतह पर मौजूद रहते हैं। जिन व्यक्ति की सतह पर ये प्रोटीन होते हैं उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनके नहीं होते उन्हें RH निगेटिव कहा जाता है। RH फैक्टर को रेसस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। RH फैक्टर की खोज के लैंडस्टेनर ने 1940 में सर्वप्रथम रेसस प्रजाति के बंदर पर की थी, इसलिए इसे रेसस फैक्टर या RH फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन 10, एज अ पर्सन गेट ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली? जब व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उनका रक्त का दाब, ऑप्शंस हैं ए डिक्रीजेज, बी इंक्रीजेज, सी नो चेंज, डी ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। और सही जवाब है बी इंक्रीजेज। हार्ट लगातार धड़कता रहता है और ब्लड को एक खास प्रेशर से पूरे शरीर में भेजता है, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी के कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन और अन्य पोषक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। हार्ट द्वारा ब्लड पंप करने के कारण रक्त वाहिनियों की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है, इसी प्रेशर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज आपके 100% क्वेश्चन सही हुए होंगे। बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग
अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।